may I brief that facts? This is second round of litigation. Initially, we filed a civil revision, stay was granted, and thereafter it was disposed with the liberty. But the remedy would not lie in civil revision because it's not an eviction suit. वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अथॉरिटीज कहाँ है? Yes, बताइए क्या जांच की गई, कहाँ से हैं आप? सीएमओ गोटेगांव निवेदन करी जी। एडिशनल चार्ज सीएमओ गोटेगांव, आप बताइएगा क्या जांच है? नरसिंहपुर है एडिशनल चार्ज इन द तो उससे हमें मतलब नहीं, हो तो सरकार ने बनाया ना एडिशनल चार्ज। जी अभी बताइएगा, नरसिंहपुर का मैटर है ना ये क्या जांच हुई थी आपकी इस बिल्डिंग के बारे में? सर इसमें सर नस्ती का सर हम लोगों ने देखा, क्या देखा था? सर नोट शीट सर हम लोगों ने माइक का इस्तेमाल करिए, आगे आ जाइए। सर नस्ती सर कल आई सर देखी थी जी सर, इसमें ही सर नस्ती में लिखा हुआ है जी फिर सर सर नगर पालिका परिषद के क्षेत्रांतर्गत सर जर्जर मकानों का सर्वे सर स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें सर संयुक्त टीम थी नगर पालिका की, राजस्व की, तहसीलदार की और आरई व पटवारी की। किस प्रावधान में, कानून के किस प्रावधान में ये टीम गठित की गई थी? सर आर्टिकल 221 में सर जर्जर मकानों के 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन आर्टिकल बता रही है मैडम। सॉरी सर म्युनिसिपलिटीज एक्ट हाँ दीजिएगा, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट दीजिएगा। जी जी 2 and 3 लक्ष्य हैं 221 लक्ष्य 2 and 3। हाँ पढ़िएगा ना, तो एक से बताते जाइएगा। तो टीम कहाँ लिखा है इसमें कि राजस्व अधिकारी की टीम रहेगी? सर ज्वाइंट सर्वे सर एक साथ हो गया था। जी फिर नहीं, क्या हुआ उस ज्वाइंट सर्वे में? फिर उसके बाद सर पीछे सर इसमें 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है सर, हाँ। जिनको जीर्ण शीर्ण माना गया है हाँ किस आधार पे माना गया, वही तो पूछना है आपसे। सर। ज्वाइंट सर्वे आंखों से देख के आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा जीर्ण शीर्ण है? कुछ तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ना इसमें। इस टीम में थे आपके सिटी प्लानर थे, आर्किटेक्ट थे, सिविल सिटी इंजीनियर थे, बताइए ना इस टीम में कौन कौन था? सर तत्कालीन एई के सर इसमें हस्ताक्षर। यही क्या होता है? असिस्टेंट इंजीनियर हाँ। टू द म्युनिसिपलिटीज। अच्छा क्या कहा उन्होंने, क्या क्या जांच की? सर पीछे सर 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है। अरे वो लिस्ट तो लग गई मैडम, ठीक है, लिस्ट तो जिसको आपने चाहा उसको लगा दिया। जांच करने के क्या पैरामीटर्स हैं? और फिर 221 में आपने नोटिस कब दिया? 221 में यू आर रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस टू द ऑक्यूपायर। जी सर। पढ़ा है ना आपने 221 की? नहीं पढ़ा? जी सर। हाँ 221 में नोटिस कब दिया आपने? नोटिस वाज सेंट लक्ष्य इन 27/5/2017 लक्ष्य किसको? टू द नेमली कामता पांडे लक्ष्य 2000 27/5/2017। हाँ कामता पांडे कौन है ये? sir, मैं उनके लिए हैं? लैंडलॉर्ड है लॉर्डशिप, लैंडलॉर्ड है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको नोटिस दिया आपने, ठीक है। इसमें नोटिस किसको दिया हुआ बताया है? Why the danger is इतना put up issue and notice to the owner or occupier to put up इतना, the council shall cause notice in writing to be given to the owner or occupier। फिर first owner of take down, फिर कब हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये किस प्रोविजन में नोटिस दिया आपने? अंडर द म्युनिसिपलिटीज एक्ट। किस प्रोविजन में? म्युनिसिपैलिटीज एक्ट समझ गए, 221 एक में दिया, 2 में दिया, थ्री लक्ष्य हैं? 3 में नोटिस था ये आपका, अंडर सेक्शन 221 ब्रैकेट में 3 ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। फिर आपने कब इसको गिराया बिल्डिंग को? 2017 के बाद। फॉर योर फेलियर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द, हाउ कैन सब रेवेन्यू ऑफिसर पास एन ऑर्डर अंडर द गार्ब ऑफ सेक्शन 133 CRPC?
और बताइएगा ना, आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए इसमें कि यू हैव नॉट, in case of imminent danger the council shall have power without giving notice to demolish such portion of the building. When did you demolish it? From 2017? And why you were hand in glove with the owner and the occupier? सिर्फ 2013 में पहला नोटिस है। चलिए होगा 2013 में होगा नोटिस, चलिए आपकी बात लिख लेते हैं 2013 में। फिर आपने क्या नोटिस दिया इन लोगों को, टेनेंट्स को? लॉर्डशिप हमें तो 2017 में जब पहली 13 बार में पहला नोटिस है ना आपको, तो आप ही ने तो बताया बीच में कि 2013 affidavit, Lordship, from the affidavit filed by tenants who are petitioner here, they have admitted that the property in dispute is in a dilapidated condition. कहाँ है वो एफिडेविट? Annexure P 2013 के नोटिस की डेट कहाँ से आई है, मुझे ये बताइए। affidavit, sir, Lordship. हाँ, पेज नंबर ये पेज नंबर 29, Lordship. 29 of my petition? return, Lordship. आपका रिटर्न। Lordship. Annexure 8, Lordship. एक सेकंड रुक जाइएगा, देखते हैं आपका रिटर्न भी देखते हैं। पेज नंबर 29। इन्होंने म्युनिसिपैलिटी नरसिंहपुर के सीओ को दिया, लॉर्डशिप, अच्छा देखते हैं, चलिए। एंड दे हैव एडमिटेड दैट द बिल्डिंग इज इन क्या डिलैपिडेटेड लिखा है? कंडीशन। पढ़िएगा पढ़िएगा। आई शुड रीड, लॉर्डशिप। हाँ, समक्ष नोटरी नरसिंहपुर, पेश हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर सोनाबाई जैन ए स्वयंसो, मैं शपथ पूर्वक सत्य निष्ठा पूर्वक कथन करती हूँ यह कि शपथकर्ता गांधी वार्ड कंदेली तहसील जिला नरसिंहपुर के स्थायी निवासी है। यह कि कामता प्रसाद पांडे आत्मश्री नर्मदा प्रसाद पांडे का मकान गांधी वार्ड कंदेली तो आपने नरसिंहपुर में खुद स्थित affidavit है, दिया, एक माह में जो मकान पुराना खाली जर्जर करने है। Let she complete. We have denied in specific reply. No such affidavit has been given. Nothing has been mentioned by the SDU. This specific reply that no such affidavit has been given. He is relying on that affidavit which we have denied. ये तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया है आप। हमने डिनाई किया in reply of the SDM that no. आपके रिकॉर्ड में है ये एफिडेविट? 6 एफिडेविट ऐसे हैं, लॉर्डशिप, अच्छा, नॉट वन। हाँ और इन्होंने इसी बेस पे सीएमओ नरसिंहपुर से लॉर्डशिप तो ये नरसिंहपुर को आपको दिए थे एफिडेविट की इनको सीएमओ को दिए थे? सीएमओ को दिया था। सीएमओ की फाइल से दिखाए ना, सीएमओ मैडम तो खड़ी है ना सामने, देखिए, उस फाइल से दिखा दें ये एफिडेविट कि उन्होंने दिए थे। जब आपके पास कॉपी है तो सीएमओ के पास तो होगी ही, होना चाहिए, लॉर्डशिप। अनलेस आपने उसमें से निकाल लिए फाइल में से। Something is favoring me, why should I? नहीं बताइए कहाँ है वो एफिडेविट? In the my record it is not. तो फिर ये जवाब कैसे आ गया? फर्दर लॉर्डशिप इन्होंने 18/1/13 Yes, yes. नोटिस एफिडेविट दिया, लॉर्डशिप। One affidavit is here. किसका है बताइएगा। नहीं नहीं, आपकी फाइल नहीं देखेंगे इस तरीके से वकील साहब। Lordship, one affidavit is here, Lordship, दिखाइए। 13/6/2017. 13/6/2017 का एफिडेविट ही तो है ये जो इन्होंने बता रहे। Lordship. हाँ दिखाइए कहाँ है आपके रिकॉर्ड में। इनकी फोटोकॉपी है वो जो इनने लगाई है केस में। ओरिजिनल होगा ना? नहीं होगा। Original. आपके अंगूठा निशानी की जांच करवा देंगे फिर। तो डेथ हो चुकी है बहुत पहले, हमने रिप्लाई किया है। नहीं, किया हुआ। that my lord can have the powers to do that. Here the case is that my lord, under one they have, when we were I was arguing on the point that 221 has not been followed, they come with the affidavit and reply that no, this proceed under 133. हाँ तो ये जो नोटिस है 2017 का, ये दिस इज एनेक्शर 27/5/17 का नोटिस इज एनेक्शर। नेक्स्ट, it is annexure, lordship, at page 22, lordship, Of of your- my return, ऑफ योर रिटर्न। lordship, page 22. सर कलेक्टर और जो डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग भोपाल के उसमें ज्वाइंट उसमें सर्वे हुआ। सर्वे के बाद दे सर्व्ड अस नोटिस कि 3 दिन के अंदर आप मकान डिमोलिश करिए। ये 2017 में। बिफोर दैट आई वाज नॉट इन पिक्चर, लॉर्डशिप। लैंडलॉर्ड वाज नॉट एट ऑल पिक्चर फ्रॉम 13 to 17, so 13 to 19. It is not that municipal corporation is working on our behest, lordship. It is the collector's direction. That's why the team of Tehsildar and SDM was formed, lordship. And it is their admission that
इन्होंने इसके बदले में सर 2 मकान भी लिए, ये कहते हुए कि मकान जर्जर है और 10 दिन का हमें समय दिया जाए खाली करने के लिए। इट इज नन ऑफ देयर केस दैट हाउस इज नॉट इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। पढ़िएगा, अगला पेज पढ़िएगा जरा, पेज 23 पढ़िएगा। अनुभागीय अधिकारी क्या लिख रहे हैं प्रकरण दर्ज करके? आवेदक कामता प्रसाद पांडे सजन सच के द्वारा अनावेदक दीपक ब्रजेश की मां सोनाबाई जैन से अपनी खानदानी पैतृक जर्जर मकान पुराना सजन सच नरसिंहपुर श्याम टाकीज के पास स्थित खपड़ेल व ईंट खपड़ा डबल स्टोरी में लगभग 80 वर्ष से अधिक पुराना है। आवेदक कामता प्रसाद पांडे द्वारा बताया गया कि उक्त मकान उनके नाम से दर्ज है, जो कि अनावेदक दीपक ब्रजेश से खाली करवाना चाहते हैं। उक्त के संबंध में आपके द्वारा आवेदक कामता प्रसाद पांडे निवासी गांधी वार्ड को पत्र क्रमांक सचन सच के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक भवन अथवा संरचना वर्षा ऋतु का प्रभाव संबंधी पत्र जारी किया गया था, जिसमें जर्जर की स्थिति में जानमाल होने रोके जाने संबंधी लेख किया गया था। अतः उक्त के संबंध में आवेदक कामता प्रसाद पांडे के मकान मौजा कंदेली में पुराना वार्ड सचन सच नरसिंहपुर स्थित मकान अनावेदक दीपक जैन ब्रजेश जैन से तत्काल खाली कराया जावे, क्योंकि अनावेदक गण को दिनांक 17/9/2019 को समक्ष में समझाइश दी गई थी कि आप 1 सप्ताह के भीतर मकान खाली कर इस न्यायालय को सूचित करें, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक मकान खाली नहीं। 133 के अंतर्गत ही एक्सरसाइजिंग पावर। तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने से कि जो है मकान मालिक ने कहा कि हमारा मकान खाली करा दीजिए, ये खाली नहीं कर रहे हैं, ये आया है ना इसमें। उक्त तो मकान उनके नाम दर्ज है जो कि अनावेदक खाली करवाना चाहते हैं। सर ये हम तो आई केम इनटू पिक्चर व्हेन नोटिस वाज सर्व्ड ठीक है फ्रॉम द एसडीओ। हाँ ठीक आई नेवर वेंट टू एसडीओ लॉर्डशिप। हाँ ठीक है। और उसके पहले 2013 में सर इनका एफिडेविट पढ़ लें, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसकी कॉपी तो आपको एंडोर्स्ड है कामता प्रसाद को, आप बोल रहे हैं आप यू नेवर केम इन पिक्चर। I came in picture, Lordship, after this notice was served by the CMO Narsinghpur, Lordship. On- It is wide 25/5/2019. अच्छा तो इसकी उसके पहले I was nowhere in picture, Lordship. अच्छा 25/9/19 को ये एसडीओ साहब ने पत्र लिखा। जी हमें कि आप 3 दिन के अंदर ये मकान जो है मैं रीड लॉर्डशिप पेज 22 ऑफ माय रिटर्न लॉर्डशिप। आपकी अंडरटेकिंग फाइल कर दीजिए या रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप जैसे ही खाली होगा इसको मकान को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड दे विल हैव एंड इफ यू इंडक्ट एनी टेनेंट दे विल हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू बी इंडक्टेड एज अ टेनेंट। लॉर्डशिप ठीक है भाई, जो लीगल राइट कोई इशू नहीं है लॉर्डशिप। My lord, may kindly see it was a case which they have filed on 31/8/19. Again, he is saying that after September he has received the notice. He himself has filed a case on 31/8 before the SDM. ठीक है वो तो ठीक है भाई, But my lord, मुद्दे की बात यह है कि मकान जर्जर है, इसका नोटिस ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी जारी कर चुकी है 2017 में। and we have filed the photographs that entire repair has been made. We have constructed the entire building properly. Photographs are already on record. We'll not go into My lord, may verify this. under which authority you can construct it. Where is the building Repair, permission? my lord, we have mentioned that we have repaired the No, wall. you cannot It's a repair it. two-room house, my lord. हाँ ठीक है, तो you vacate it. He will demolish it, reconstruct it. And They have to proceed on the due process of law. They file a suit for eviction. नहीं वो सब Under 133, my lord, they are, our own high court says that it cannot be done. बताइए कौन सा जजमेंट है? Now there are 4 judgments. And just pass on all the judgments. आपने eviction का दावा कब लगाया है इनके Sir, खिलाफ? we have not filed any eviction case, lordship. You have taken a short circuit. Not Yes. lordship. We came after the notice was served by the SDM कि आप 3 दिन में करें, otherwise आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा Otherwise we were not there at all. Now, हाँ now demonstrate, my lord. Kindly see the case which has been registered under this provisions, my lord. जी They have registered this case under 121B as per land revenue, my lord, circulars. my lord. 121B, it's the case number which has been registered by the revenue authority. 121B, yes. Now, as per the Fails to approach the High Court with clean hands and approbates and reapprobates about its stand and after having already taken a benefit on the ground of property being in a deliberated condition, and thereafter seeking allotment of houses from the municipality under the IHSDP scheme, then it is not open to them to assail the order on merits, full stop. Next para. Thus, to conclude, this court is of the opinion
that subdivisional officer exceeded his jurisdiction. He acted as an agent oblique middleman for the landlord without, and therefore in the light of the judgment of this High Court in Virendra Kumar Maheshwari Supra and that of Bombay and Kerala High Court, वो नाम डाल लीजिएगा, इतना Supra, comma, SDO had no authority to order for eviction. Therefore, that order being not maintainable in the eyes of law is hereby set aside. Next para. However, setting aside of that order will not grant any direct and substantial relief to the petitioners who have already obtained an order of allotment of another house which is available on record on the pretext of the rented accommodation being in a dilapidated condition. Therefore, they are liable to evict the property to be handed over to the landlord for demolition of the said property. Full stop. It is made clear that no repairs will be permissible in the suit property and it will be demolished, and further actions will be taken in accordance with law. Full stop. A demolition report will be furnished to the CMO within 15 days of receipt of certified copy of the order. After हाँ, the, after the. 15 दिन में दिवाली हो जाएगी ना? अच्छा, 30 दिन कर दीजिए, चलिए 30 डेज कर दीजिए, Lordship. चलिए, और ये भी 30 डेज में पोजीशन देंगे, ठीक है, चलिए। Grace period after the. I'm obliged, Lordship. हाँ तो हो गया, अब आपको अब like, क्या है Lordship 30 days का दिए ऐसा है? कि वो क्या हो गया? he's asking 30 days से आगे दिवाली तो कराने नहीं दो, ना ठीक है, इवन 11 तक कर ले सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, but 30 दिन हो गया ना, बस ठीक है, I'm obliged. आपको वापस करो, क्या करना, इन अबव टर्म्स कंडीशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ। ये मैडम का शुभ नाम बताइए, क्या नाम है मैडम आपका? लिख लिया ना, ठीक है, yes, sir. हाँ, चलिए। साक्षी दत्त. एसडीओ पे कॉस्ट लगा दें आपके, फॉर एक्टिंग एज अ मिडिलमैन कॉस्ट लगा देना एसडीओ पे 10,000 रुपए की, टू बी पेबल टू बी पेड इन द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर litigant. District Legal Service Authority, Narsingpur. He will furnish a receipt of depositing such cost within 15 days from his own, out of his own pocket before the registry of the High Court, which will place it before this court for perusal. Actually, airing officer. Huh? Airing officer. Airing only. SDO will deposit it and will be free to recover it from the airing official who passed the impugned order. Yes. चलिए।